ये सम्राट का राज है, ये कानून का राज नहीं है, ये सम्राट का राज है। आप अंदाजा लगाइए, अगर पुलिस को गोली मारने का अधिकार है तो जिस दिन सम्राट चौधरी पर 7 हत्या का आरोप लगा उस दिन अगर पुलिस ने उनको गोली मार दिया होता तो कहां से बचते सम्राट चौधरी। आपने एक अपराधी को मुख्यमंत्री बनाया। हम डंके की चोट पर कहते हैं, डरते नहीं हैं। अभी कैमरे पे बोल रहा है, एकदम 1 नंबर का पक्का अपराधी आदमी है। इस आदमी पर 7 लोगों की हत्या। सम्राट चौधरी की डिग्री पर सवाल उठाकर उसे फर्जी बताने का आरोप लगाने वाले प्रशांत किशोर अब बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर और भी ज्यादा हमलावर हो गए। जहां प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सीधे 15 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया, चेतावनी दी है कि अगर भारत भूषण तिवारी मामले की न्यायिक जांच का ऐलान नहीं हुआ तो पटना की सड़कों पर बड़ा आंदोलन होगा। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी के राजनीतिक सफर के साथ साथ उन तमाम एफआईआर का खुलासा कर दिया है जिनमें हमारे सीएम साहब कभी हत्या के अभियुक्त मानकर जेल भी जा चुके। पीके ने साफ कह दिया है कि गुंडा सीएम बनेगा तो कानून व्यवस्था कहां से ठीक हो पाएगी। इसके बाद से ही बिहार की सियासत गर्म और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आमने सामने आ गए हैं बिहार के मुख्यमंत्री और जनसुराज के मुखिया। क्या बिहार की राजनीति में शुरू हो चुकी है एक नई लड़ाई? आइए विस्तार से जानते हैं इस रिपोर्ट में इन तमाम मुद्दों को और पूरा पीके का आपको बयान भी सुनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं क्यूरियस। भारत तिवारी भोजपुर जिले के बिलौटी गांव का एक लाल, उसकी हत्या सम्राट की पुलिस ने सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि वो सिस्टम से सवाल पूछ रहा था। अपने क्षेत्र के नेता विधायक को उनके वादे याद दिला रहा था जो उन्होंने जनता से वोट लेने के वक्त किया था, चुनाव के वक्त किया। हर रोज भरत भूषण तिवारी सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर सरकार की नाकामियों को उजागर कर रहा था। भरत तिवारी कोई हीरे जवाहरात नहीं मांग रहा था सरकार से, बल्कि वो एक आम नागरिक होने का कर्तव्य निभा रहा। पर शायद ये भ्रष्ट नेता विधायक उनकी परेशानी का सबब बन गया भरत तिवारी, जिसके बाद भरत तिवारी की आवाज को हमेशा के लिए दबा दिया गया। और हैरानी तो तब होती है कि जिस व्यक्ति ने फेसबुक लाइव पर आकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया, आखिर कैसे पुलिस उसकी हत्या कर सकती? अब इस मामले के बाद जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर बिहार सरकार पर लगातार हमलावर है। एक तरफ उन्होंने भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी की मौत को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया, तो दूसरी तरफ पटना की बागीपुर विधानसभा सीट को लेकर भी बड़ा राजनीतिक दांव खेल दिया। बता दें कि बिलौटी गांव में आयोजित महापंचायत के दौरान प्रशांत किशोर ने दावा किया कि भरत भूषण तिवारी की मौत किसी पुलिस एनकाउंटर में नहीं हुई, बल्कि ये एक सुनियोजित हत्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पूरे मामले को एनकाउंटर बताकर सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रही है। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो पूरे मामले की न्यायिक जांच क्यों नहीं कराई जा रही? आखिर एक बेगुनाह के हत्या की जांच क्यों नहीं हो रही? और यहीं से उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को खुली चुनौती दी। पीके ने सरकार को 15 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि यदि इस अवधि के भीतर न्यायिक जांच की घोषणा नहीं की गई तो जनसुराज पूरे बिहार के लोगों को लेकर पटना कूच करेगा और बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू किया जाएगा। उनका कहना है जब तक भरत भूषण तिवारी के परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनका बयान सुनिए। आपने एक अपराधी को मुख्यमंत्री बनाया। हम डंके की चोट पर कहते हैं, डरते नहीं हैं। कोई हमसे कहा भैया सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गया, जरा संभाल के बोलिए उसके खिलाफ। अभी कैमरे पे बोल रहा है, एकदम 1 नंबर का पक्का अपराधी आदमी है। इस आदमी पर 7 लोगों की हत्या का आरोप है। आरोप नहीं है, ये आदमी 7 लोगों की हत्या का अभियुक्त था, जेल में था, 7वां फेल है। हर तरह का कर्म कुकर्म ये आदमी किया है, उसको आप मुख्यमंत्री बनाए हैं। आप फिर कहते हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था नहीं सुधर रहा है। अरे भाई, अपराधी प्रवृत्ति का आदमी अगर कुर्सी पर बैठेगा तो वहाँ राम नाम थोड़े जपेगा, अपराध तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। भरत भूषण तिवारी को पुलिस ने गोली मार दी। कोई लोग कह रहा है कि हत्या है, कोई लोग कह रहा है नहीं वो अपराधी था, कोई लोग कह रहे नहीं वो सीधा बच्चा था। जरा आप इस बात को, बहस को छोड़िए। आप अंदाजा लगाइए, अगर पुलिस को गोली मारने का अधिकार है तो जिस दिन सम्राट चौधरी पर 7 हत्या का आरोप लगा उस दिन अगर पुलिस ने उनको गोली मार दिया होता तो कहां से बचते सम्राट चौधरी? भाई, देश में व्यवस्था है, अपराधी पर कार्रवाई होना चाहिए, सख्त कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन कौन अपराधी है ये तय करने का जिम्मा संविधान ने न्यायालय को दिया है। अशोक चौधरी और सम्राट चौधरी को नहीं दिया, वो किसी थानेदार को नहीं दिया है।
सिपाही हवलदार को नहीं दिया है। नहीं तो कौन पुलिस वाला आएगा, अगर आपने बात उठाई, उसको अच्छा नहीं लगा, गोली निकालेगा, मार देगा और कहेगा ये अपराधी था। ये व्यवस्था आपने बनाई है मेरे भाई। ये सम्राट का राज है, ये कानून का राज नहीं है, ये सम्राट का राज है। यहाँ अपराधियों को गोली मारा जाएगा तो कौन तय करेगा कि अपराधियों को गोली मारा जाए? लेकिन ये तय कौन करेगा कि अपराधी कौन है? हम तो ये कह रहे हैं कि सबसे बड़े अपराधी आप हैं। भाई 7 हत्या का अभियुक्त अगर अपराधी नहीं है तो कोई छोटा मोटा अपराधी को आप किस अपराधी को हटाने की बात कर रहे हैं? तो ये तय करना कि अब ये बात तो ठीक है कि अपराधियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कौन अपराधी है ये तय करने की जिम्मेवारी संवैधानिक तौर पर सम्राट चौधरी को नहीं है, उनके मंत्रियों को और एमएलए को नहीं है, पुलिस को नहीं है। वो अधिकार संविधान ने न्यायालय को दिया है। इस देश में कसाब पर भी ट्रायल चला, उसको गोली नहीं मारी गई। इस देश में सतवंत सिंह पर भी ट्रायल चला, उसने इंदिरा गांधी को गोली मारी थी, फिर भी ट्रायल चला। इस देश में नाथूराम गोडसे का भी ट्रायल चला है, जबकि पूरी दुनिया को मालूम है कि उन्होंने गांधी जी को गोली मारी है। क्यों? क्योंकि रूल ऑफ लॉ है। ये सम्राट चौधरी का राज नहीं है। तो सुना आपने। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने साफ कह दिया है कि आज जो लोग कानून व्यवस्था और न्याय की बातें कर रहे हैं, उन्हें पहले अपने राजनीतिक अतीत को भी देखना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में आने के बाद सरकार जनता की आवाज सुनने के बजाय सवाल उठाने वालों को दबाने की कोशिश कर रही। उनके मुताबिक लोकतंत्र में किसी की मौत की निष्पक्ष जांच होना सरकार की जिम्मेदारी, लेकिन यहाँ सवाल पूछने वालों को ही निशाना बनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट को लेकर ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी के कार्यकर्ता चाहेंगे तो वो खुद बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव लड़ने के लिए तैयार है। गौरतलब है कि बांकीपुर सीट को भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता है। ऐसे में पीके खुद मैदान में उतरते हैं तो यह मुकाबला बिहार की राजनीति का सबसे चर्चित चुनाव बन सकता है। देखिए, पीके ने दावा किया है कि सीएम सम्राट चौधरी को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है और जनता अब बदलाव चाहती है। उनका यह भी कहना है कि सरकार ने जिन वादों के आधार पर सत्ता हासिल की थी उन पर अमल नहीं हुआ, इसीलिए जनता अब विकल्प तलाश रही है और जनता के पास जनसुराज ही एक लौता विकल्प सामने आ रहा। और यही नहीं, पीके ने बिहार में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों को लेकर भी सरकार पर हमला बोला है। आरोप लगाया है कि शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से कोचिंग माफियाओं के कब्जे में चली गई। उनके मुताबिक कुछ प्रभावशाली लोग अपनी निजी कारोबार को बढ़ाने के लिए परीक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं और लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार यदि वास्तव में युवाओं के हित में काम करना चाहती है तो सबसे पहले पेपर लीक पर पूरे नेटवर्क पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या सरकार पीके की न्यायिक जांच की मांग मानेगी या क्या भरत भूषण तिवारी मामले में कोई नया मोड़ आएगा? क्या सचमुच प्रशांत किशोर बांकीपुर से चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की राजनीति को सीधे चुनौती देंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे, लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति में अब लड़ाई केवल सत्ता की नहीं है बल्कि साख और जन समर्थन की भी बन चुकी है। फिलहाल सबसे बड़ी नजर सरकार के अगले कदम पर है, क्योंकि एक तरफ 15 दिनों का अल्टीमेटम है तो दूसरी तरफ पटना कूच की चेतावनी। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सम्राट चौधरी की जो सरकार है जांच की घोषणा करती है या फिर बिहार की राजनीति में एक और बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए क्यूरियस चैनल।